जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है काफ़ी बेहतर होंगे और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें उस पर काम कर रहे होंगे आप लोग। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो हम बात लेकर आए हैं दोस्तों, बहुत कम बच्चे, बहुत कम लोग भारत को जानते हैं कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किला में ही झंडा क्यों फहराते हैं और झंडा फहराते हैं या ध्वजारोहण करते हैं, इसको समझना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति यानी राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर फहराते हैं या ध्वजारोहण करते हैं, इसको क्लियर करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर ही झंडा क्यों फहराते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई 15 अगस्त का जो दिन है वो कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री फहराते हैं, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री सुप्रीम पावर होता है। और जो लाल किला पर झंडा फहराए जाते हैं वहाँ राष्ट्रपति जी आते और वहाँ झंडा फहराते। दोनों के पीछे का राज क्या है दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अंग्रेज की गुलामी से हम लोगों ने पाला झाड़ लिया था, यानी हम स्वतंत्र हो गए थे। और 12 बजे रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर जाकर के झंडा को ध्वजारोहण किया था। अब लाल किले को ही क्यों चुना गया, कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया? हाँ दोस्तों, तो आज आपको इस वीडियो के मार्फत से ये क्लियर होने वाला है। आप लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे आशा है कि जिस प्रकार से आप हमारे वीडियो को प्यार दे रहे हैं, आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि मेरा जोश बना रहे और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आऊँ और आपके ज्ञान में थोड़ा सा मैं एड ऑन करूँ। बात यह है दोस्तों कि जो लाल किला का जो बनावट है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बलुआ यानी लाल पत्थर से। और कहते हैं कि बलुआ और लाल पत्थर जो होता है वो गर्मी के मौसम में बहुत ठंड होता है, मतलब उसमें ठंडक महसूस होता है। और ठंडक महसूस होने के कारण जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं 15 अगस्त में, जो हमारे देश के जो कर्ता धर्ता है, जो प्रमुख व्यक्ति है, जो जिन जीवन में स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं, वो इन्वाइटेड होते हैं। तो इसको इसलिए चुना गया था क्योंकि एक ठंडक है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये एक सिंबल है पावर का, ये सिंबल है बादशाह का, ये सिंबल है कभी न हारने वालों का। तो आज़ादी के बाद जितने भी कर्ता धर्ता थे, जितने भी हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने आज़ादी को बहुत बेहतर से समझा, उसमें भाग लिया और जो जिंदा रह गए वो देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। तो वो लोग 15 अगस्त को इसीलिए झंडा फहराना नहीं बोलेंगे, वो ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण का मतलब होता है फ्लैग होस्टिंग करते हैं, फ्लैग होस्टिंग बाय प्राइम मिनिस्टर। तो हमेशा सभी बच्चे ध्यान रखें कि 15 अगस्त को जिसमें झंडा बंधे होते हैं, तो जो पोल होता है, पोल में झंडा बंधे होते हैं और वो झंडा को प्रधानमंत्री जी रस्सी पकड़ करके ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाने के बाद फिर उसको ध्वजारोहण करते हैं। और ध्वजारोहण करने के बाद नेशनल सॉन्ग होता है और नेशनल सॉन्ग के बाद जो है देश को संबोधित करते हैं।
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, और उन शूरवीरों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे करके अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भारत को आज़ादी दिलाकर ही दम लिया। तो ये हो गया आपको ध्वजारोहण। ध्वजारोहण को फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, ये सभी बच्चे जान लीजिए। दूसरा रहा झंडा फहराना, जिसको फ्लैग ऑफ अनफर्लिंग बोलते हैं, यानी अनफर्ल ऑफ फ्लैग, इसको बोलते हैं झंडा फहराना। उस रोज़ जो है राष्ट्रपति जी, पहले जिसको हम राजपथ कहते थे उसको अब कर्तव्य पथ कहा जाता है। कर्तव्य पथ पे वो झंडा को अनफर्ल करते हैं, वो झंडा फहराते हैं और इसमें विभिन्न राज्यों के, विभिन्न क्षेत्रों के झांकियां का प्रदर्शन किया जाता है। हर राज्य अपना सर्वश्रेष्ठ संस्कृति को प्रदर्शन करते हैं। हमारे तीनों सेना के नायक, शूरवीर, जांबाज, हमारे देश के महत्वपूर्ण जो वेपन्स होते हैं उसका प्रदर्शनी किया जाता है और लोग आनंद से वहाँ जाकर या टीवी पर बैठकर देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है, अगर पूछिए कि राष्ट्रपति जी झंडा कहाँ फहराते हैं तो जवाब देता है इंडिया गेट। नहीं दोस्तों, इंडिया गेट पर नहीं। इंडिया गेट पे तो प्रथम विश्व युद्ध में जो पार्टिसिपेट किए थे हमारे भारत के शूरवीरों ने, उनका, और अफ़गानी युद्ध में जो भारत की तरफ से लड़े थे उन शूरवीरों को श्रद्धांजलि के रूप में इंडिया गेट का निर्माण किया गया है और उन पर उन्हीं शूरवीरों का नाम अंकित है। जब आप कभी भी इंडिया गेट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 13,000 से ज़्यादा उन महान सपूतों का नाम उस पर अंकित है, जिनको श्रद्धांजलि 24 आवर्स पड़ता है। और उस दिन जो है 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जी जो है झंडा को फहराते हैं, जिसको अंग्रेजी में अनफर्ल कहते हैं, और प्रधानमंत्री जो लाल किला पर ध्वजारोहण करते हैं उसको फ्लैग ऑफ होस्टिंग कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग ऑफ फ्लैग क्या होता है, अनफर्ल ऑफ फ्लैग क्या होता है। अनफर्ल की बात हो तो 26 जनवरी की बात कीजिए, और अगर 15 अगस्त की बात हो तो झंडा को हम होस्टिंग कहते हैं, फ्लैग ऑफ होस्टिंग। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मुझे आशा है कि आपके जो ज्ञान है, अगर इसमें ये बात क्लियर कर पा रहा है कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आप बढ़ाने का प्रयास करें ताकि मेरा जोश बने रहे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।